सिलेबस को थोड़ा सा हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ये सब आपकी जीटीटी सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं। जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इम्पल्स हम पढ़ चुके हैं, स्टेट्स है हम पढ़ चुके हैं कि नर्व इम्पल्स के अंदर कितने स्टेट्स हैं। सबसे पहले न्यूरॉन पढ़ लिया हमने और उसकी स्ट्रक्चर और टाइप को भी सीखा है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को भी सीखा है। दो किस्म के, एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स को भी हमने सीखा है। ट्रांसमिशन ऑफ तरह से नर्व इम्पल्स एक तरह से सिनेप्स, इनकी भी टाइप्स को हमने सीखा है। ये सब चीजें सीखे। ये सेक्शन यू नो वेरी वेल कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे। रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क ये भी हम सीख चुके हैं। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी हो चुका है। अभी एक टॉपिक रहता है इसमें हमारा स्पाइनल कार्ड एंड इट्स मेन फंक्शन। स्पाइनल कार्ड एंड इट्स मेन फंक्शन हम इसको देखेंगे। स्पाइनल कार्ड यू नो कि जो हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सीएनएस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर सीएनएस एक होता है ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड का भी अगर हम सेक्शन करें, एक कॉर्ड लाइन स्ट्रक्चर है, एक डोरी जैसी स्ट्रक्चर है जो मेडुला ऑब्लांगेटा से कंटिन्यू होती है और आखिर तक ये स्पाइनल कार्ड की रन करती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो इसके सेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो सेंटर के अंदर यूनोवेरियल कैनाल होता है। इस कैनाल का नेम होता है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल के अंदर एक फ्लूइड होती है, यू नो वेरी वेल, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेंट्रल कैनाल एक फ्लूइड से भरा होता है पूरा कैनाल। इट कुशन्स द शॉक्स। एक प्रोटेक्शन के हवाले से इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल दैट इज फिल्ड विद सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि इसका जो सेंटर होता है, सेंटर होता है वो ग्रे मैटर होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर होता है। जो बटरफ्लाई लाइक एरिया होता है इसका नेम है ग्रे मैटर है। बटरफ्लाई लाइक एरिया दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर के हवाले से हमने कल चीजें जो पढ़ी है कि उसके अंदर साइटोन और सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन जरा ज्यादा होती है। इस वजह से इनकी अपीयरेंस जो होती है वो ग्रेइश कलर होती है। इस वजह से इसका नेम ग्रे बॉडी है। उसके बाद जो आउटर पार्ट है उसका नेम यकीनन व्हाइट मैटर होता है। आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर कंपेरेटिवली अगर ब्रेन से कंपेयर करेंगे तो ब्रेन के अंदर इनर पार्ट जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है और आउटर पार्ट जो होता है ग्रे मैटर होता है। स्पाइनल कार्ड के अंदर जरा ये डिफरेंस होता है। इसी तरह से थ्री कवरिंग्स और मेम्ब्रेन्स भी इनके अंदर मौजूद है। थ्री कवरिंग्स और मेम्ब्रेन्स भी मौजूद है। अरेंजमेंट वही सेम, जैसे अगर पहली कवरिंग को देखा जाए तो ये दूसरी कवरिंग और तीसरी कवरिंग, नंबर वन कवरिंग, नंबर टू कवरिंग एंड नंबर थ्री कवरिंग, ऐसी कवरिंग्स भी मौजूद है जिनके नेम आपने यकीनन याद कर लिए कि जो नर्वस टिश्यू के साथ होती है, नर्वस टिश्यू के साथ पाया मेटल, पीएडी। और ये अराकनॉइड मेटल, अराकनॉइड मेटल। और सबसे इनर मोस्ट जो अंदर जो है पाया मीटर, पाया मीटर, पाया मीटर। तो तीन ये मेनिंजेस भी मौजूद है। प्रोटेक्शन वही सेम है जो ब्रेन की प्रोटेक्शन में शामिल थी, चीजें वही सेम। मेनिंजेस भी है, कवरिंग्स भी है, मेनिंजेस भी है, सीएसएफ भी है और तीसरी एक प्रोटेक्शन यू नो एक बोनी कवर होता है, बोनी एक शील्ड होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। हर एक बोन को जैसे वर्टिब्रा कहते हैं तो वर्टिब्री भी जो प्रोटेक्शन करती है इस स्पाइनल कार्ड को। वर्टिब्री यानी वर्टिब्रा कॉलम के अंदर आपको पता है 26 बोन्स होती है। तो हर एक बोन को हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये वर्टिब्रा भी एक तरह से प्रोटेक्शन हुए। टोटल जो थ्री टाइप के प्रोटेक्शन हुए, एक प्रोटेक्शन वर्टिब्रल कॉलम का है, वर्टिब्रल कॉलम का, वर्टिब्रल कॉलम का प्रोटेक्शन है। और दूसरा प्रोटेक्शन जैसे मेनिंजेस का है। और तीसरा प्रोटेक्शन जो है सीएसएफ का है।
तो थ्री जो इसके लेयर्स होते हैं प्रोटेक्शन के हवाले से, तो 3 टाइप्स की ये इसमें प्रोटेक्शन है। अब हम आते हैं इस यूनोवेरियल की स्पाइनल कार्ड के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स भी ओरिजिनेट होती है। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व्स की भी ओरिजिन होती है। तो स्पाइनल नर्व्स की पहला नाम स्टूडेंट्स को याद है, हाउ मेनी नर्व्स? 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स की सूरत में होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। पेयर का मतलब होता है कि एक राइट साइड से जो नर्व निकलती है, सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से होती है नर्व, तो हम उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व कहते हैं। एक छोटी इलस्ट्रेशन यहाँ पे हम बनाते हैं स्पाइनल नर्व के हवाले से। जैसे ये नर्व जो इसके अंदर जो दोनों किस्म के, जैसे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होंगे, जैसे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होंगे, सेंसरी एज वेल एज मोटर। फॉर एग्जांपल ये मोटर एरिया और इधर जो है ये सेंसरी न्यूरॉन का एरिया, दोनों साइड होते हैं। बट यूनोवेरियल जब भी स्पाइनल कार्ड के अंदर जो ये सेंसरी न्यूरॉन जाके इंटर होते हैं, तो देन उसकी एंट्री की पॉइंट्स अलग हो जाती है और एज वेल एज एंट्री की पॉइंट्स जो है वो अलग होती है स्पाइनल कार्ड के अंदर। और जहां से मोटर जो न्यूरॉन या मोटर नर्व्स जो निकलती है उसकी जो ओरिजिन होती है दोनों की अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले हम सेंसरी जो एरिया जो हमेशा डार्सल साइड पे होगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, डार्सल साइड पे होगा। डार्सल साइड पे जो है सेंसरी न्यूरॉन होगा। सेंसरी न्यूरॉन पर रास्ते के अंदर एक स्वेलिंग होती है इधर, और इस स्वेलिंग को हम कहते हैं डार्सल रूट गैंग्लिया। डार्सल रूट गैंग्लिया, डार्सल रूट गैंग्लिया। डार्सल रूट गैंग्लिया का मतलब है जो ये नर्व्स होती है, ये नर्व्स दो रूट्स में जैसे डिवाइड हो जाती हैं, एक डार्सल साइड की और एक वेंट्रल साइड की, बाद में जैसे ये दोनों जो है एक ही हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। तो इस रूट को हम कहेंगे भी वेंट्रल रूट कहेंगे और उससे हम डार्सल रूट कहेंगे। ये वेंट्रल रूट है और इस रूट को हम कहेंगे ये डार्सल रूट है। डार्सल रूट के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी इन नेचर है, और वेंट्रल रूट जो होती है वो मोटर इन नेचर होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन जिस पॉइंट में आके इंटर होता है, इस पॉइंट को कहते हैं डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल हॉर्न, इंटीरियर हॉर्न किन जगहों पे लिखा होता है, ये डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न, और इसे कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न में से जो है मोटर न्यूरॉन की ओरिजिन होती है, इधर यहाँ से मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन और वो सेंसरी न्यूरॉन। आगे जो है दोनों जाके ही नर्व के अंदर मिल जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। बाकी जैसे इनकी ओरिजिन या एंट्री की जो पॉइंट्स होती है यूनोवेरियल अलग होती है, सेपरेट होती है, अलग होती है या सेपरेट होती है, उसके बाद जैसे ये मोटर न्यूरॉन आता है। तो इस तरह से चंद एक पॉइंट्स हैं स्पाइनल कार्ड के हवाले से जिन्हें आप नोट करेंगे कि किस तरह की स्पाइनल कार्ड की जो स्ट्रक्चर होती है। थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे तो यकीनन आप इनको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है स्पाइनल कार्ड का सेक्शन। और ये इस तरह की अरेंजमेंट इस साइड से भी होगी, जैसे ये क्योंकि 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से भी होगा। अरेंजमेंट के हवाले से देखा जाए तो बिल्कुल इधर भी ये सेम पैटर्न होगा, जैसे इसके अंदर दोनों कॉमन है। डॉर्सल रूट के अंदर जैसे सेंसरी है, वेंट्रल रूट के अंदर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं बिल्कुल इसी सेम पैटर्न के अंदर होंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह की अरेंजमेंट है। अब हम एसटीबी बुक को जरा देखते हैं कि स्पाइनल कार्ड के अंदर एसटीबी बुक, ये स्टूडेंट्स इसमें कोई रेड लाइट वगैरह जो अगर हो तो मुझे बताना, क्योंकि बिकॉज आवाज का मसला हो। एसटीबी बुक को जरा देखेंगे तो स्पाइनल कार्ड इज ए न्यूरल कैबल। कैबल का मतलब होता है जिससे वायर हो, तार हो, कार्ड हो या डोरी हो। न्यूरल रेफर्स टू जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, extending from brain down through the backbone। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम रन करती है, एक कॉर्ड या डोरी जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उसका नेम होता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट इज इंक्लूडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यू नो वेरी वेल।
ये वर्टिब्री है, जैसे हमने पढ़ा है 26 वर्टिब्री का एक कॉलम होता है जिसकी अरेंजमेंट तरतीब आपके जहन में होगी। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, उसके बाद 12 जो है थोरेसिक, 5 लंबर, ठीक है ना, कितने हुए 19 हुआ ना, 7 12 और 5 लंबर। उसके 5 लंबर के बाद जो है दो होंगे सिंगल सिंगल, कौन से, हाँ, एक सेक्रल वर्टिब्री होगी, वर्टिब्रा हो गई कोक्सिडियल, कोक्सिक्स फ्यूज्ड कोक्सिस, ठीक है ना, तरतीब पता नहीं याद है स्टूडेंट को, इसी बारे में खबर ही होने लगे। 7 सर्वाइकल थोरेसिक लंबर, लंबर के बाद सेक्रम कोक्स, 26 वर्टिब्री। बिकॉज थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे ये लेवल्स ऑफ स्पाइनल कार्ड को भी इन्हीं पॉइंट से तो याद करना है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम की जो ये अरेंजमेंट है बोन्स के हवाले से, इसी हवाले से जो है एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको आप रिकॉल कर लेंगे, ये इनकी अरेंजमेंट क्या होती है वर्टिब्री की, तादाद आपको याद होगी, वो 7 सब 7 12 5 1 1, तो including and protected by the vertebral column and membrane को हम meninges कहते हैं, which cover the brain, वही से meninges है, brain की भी कवरिंग है। यूनोवेरियल सबसे इनरमोस्ट जो है, जैसे पाया मीटर है, उसके बाद सेंटर में जो अराक्नोइड मीटर होते हैं, सेंटर के बाद जो आखिर में जैसे जोरा मीटर है, नर्वस टिश्यू के साथ जो है वो पाया मीटर होती है, नर्वस टिश्यू के साथ जो होगी वो पाया मीटर। ब्रेन के अंदर भी यही सेम अरेंजमेंट थी, ब्रेन के साथ जो है वो पाया मीटर है, PAD शॉर्ट फॉर्म, जैसे अपने तौर पे हमने ऐसा नोट किया था, PAD पाया मीटर, अराक्नोइड मीटर और ड्यूरा मीटर। सेंटर के अंदर पूरा एक जैसे कैनाल है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर मुझे, बाकी वर्टिब्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्टिब्री हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए कि सेक्शन वर्टिब्रल जैसे स्पाइनल कार्ड का, तो सेंटर के अंदर जो ऐसा बटरफ्लाई लाइक पार्ट होता है, यू नो वेरी वेल, इसका नेम है ग्रे मीटर है, आउटर पार्ट जो होता है उसका व्हाइट मीटर है। नर्व जो आ रहे हैं यू नो वेरी वेल, ये जो पॉइंट है जैसे इसके अंदर जैसे डार्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं, और डार्सल गैंग्लिया का मतलब होता है, जैसे गैंग्लियोन सिंगुलर है, गैंग्लिया प्लूरल है, इसका मतलब क्लस्टर ऑफ साइटोन और सेल बॉडीज, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को हम कहते हैं गैंग्लिया। क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आर साइटोन इज कॉल्ड एज, ग्रुप 2 इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। also कहते हैं डार्सल रूट, यू नो वेरी वेल, जो स्पाइनल नर्व की जो डार्सल रूट होती है वो सेंसरी इन नेचर होती है, तो ये डार्सल रूट के अंदर जो गैंग्लिया स्वेलिंग जो होती है, ये स्पाइनल कार्ड से बाहर है, स्पाइनल कार्ड के अंदर नहीं है, बिकॉज स्पाइनल कार्ड तो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ये आउटर पार्ट है जो हम जिसे कहते हैं व्हाइट मीटर, और ये इनर रीजन है दैट इज कॉल्ड ग्रे मीटर, उससे बाहर होती है, दैट इज डार्सल डार्सल रूट गैंग्लिया। बाकी जैसे जो इनर रीजन है उसका ये सेक्शन है, उसे कहते हैं डार्सल हॉर्न कहते हैं, और इसी तरह से एक लोअर जो सेक्शन है उसे वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं। डार्सल हॉर्न के अंदर जैसे सेंसरी न्यूरॉन जाके एंटर होते हैं, और वेंट्रल हॉर्न से यू नो वेरी वेल मोटर न्यूरॉन की जो ओरिजिन होती है, और ये सेम जो यू नो वेरी वेल सेम जो अरेंजमेंट होती है इस साइड से भी होती है, बिकॉज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जैसे ये स्पाइनल नर्व कॉमन हो जाती है, पर जो डॉर्सल साइड पे होगी वो हमेशा जो है सेंसरी न्यूरॉन की, और वेंट्रल रूट जैसे अगर इधर एरो नहीं है तो इसका मतलब है, पहले आप समझ सकते हैं, बिकॉज वेंट्रल साइड से यहाँ पे मोटर न्यूरॉन निकलेगा, डॉर्सल साइड से इधर जो सेंसरी न्यूरॉन होगा, ये सेंसरी न्यूरॉन की जो है ब्रांच होती है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन का सोमा साइटोन और सेल बॉडी जिसे वो वाला हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं, और ये जैसे नर्व का जो है ये सेक्शन होता है इसे डॉर्सल रूट कहते हैं, और इस सेक्शन को हम कहते हैं वेंट्रल रूट कहते हैं। होपफुली आपने स्पाइनल कार्ड का एक ओवरऑल अरेंजमेंट जैसे सीखा होगा कि स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना, ये हम इसको जैसे रिवाइज ही कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन हम पहले ही बना चुके हैं, और एसटीबी बुक को अब हम देख रहे हैं। इनसाइड द स्पाइनल कार्ड टू जोन्स आर देयर, इनर जोन जो ग्रे मैटर का है, और ग्रे मैटर के अंदर मोस्टली जैसे सेल बॉडीज है,
सेल बॉडी ऑफ द इंटरन्यूरॉन प्लस मोटर न्यूरॉन एंड न्यूरोविलिया भी होते हैं, पर सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जैसे इसे हम कहते हैं क्री बॉडी कहते हैं। ये जैसे ओवरऑल इलस्ट्रेशन है, जैसे ओवरऑल ये स्पाइनल कार्ड और इसकी ये तो यकीनन मेम्ब्रेन्स होंगे जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। और ये सेक्शन अगर हम इधर जो लेबल भी ना करें तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, और ये डॉर्सल रूट है जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं। आगे इस डॉर्सल हॉर्न की तरफ आएंगे, और जो वेंट्रल हॉर्न होता है यकीनन वेंट्रल हॉर्न मोटर इन नेचर है, तो इसमें मोटर न्यूरॉन होंगे। और बाद में जैसे ये दोनों जो है जैसे सेंसरी और मोटर जो है मिल जाते हैं, एक कॉमन ही हो जाती है, पर जैसे इंटर होते हैं या यहाँ से निकलते हैं तो उनके लिए अलग ही पॉइंट होती है, जिससे हम कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, और ये होता है वेंट्रल हॉर्न होता है, डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन हुआ। और इसके बाद जैसे आउटर जोन, बुक के टेक्स्ट बुक है थोड़ा रीड करना जरूरी है। आउटर जोन व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल एक्सोन, एक्सोन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन इन डॉर्सल कॉलम और डॉर्सल रूट भी जैसे कहते हैं, इसके अंदर जैसे एक्सोन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन एंड एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन जो वेंट्रल हॉर्न या वेंट्रल रूट से और वेंट्रल हॉर्न है। ठीक है ना, ये जैसे वेंट्रल कॉलम या वेंट्रल हॉर्न भी कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, यहाँ से एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। इंट्रेक्ट में आल्सो कंटेन्स द डेंड्राइट्स ऑफ द नर्व सेल, किन जगहों में जैसे डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं। बाकी जैसे ये आउटर जोन व्हाइट मैटर का जैसे हम डिस्कस करें, यू नो वेरी वेल व्हाइट मैटर होता है क्या, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर में उसके अंदर जो है गिरी मैटर है, आउटर पार्ट जो है व्हाइट मैटर, हम इसका डिस्कशन करें बिकॉज ये तो एरिया जो है सारा ये ग्रे मैटर का है। व्हाइट मैटर का जो हम डिस्कशन करेंगे, व्हाइट मैटर के अंदर क्या क्या होता है। व्हाइट मैटर के अंदर एक तो एग्जाम आ रहा है सेंसरी जो सॉरी एग्जाम जो सेंसरी न्यूरॉन के जैसे एग्जाम आ रहे हैं, व्हाइट मैटर में यहाँ से एग्जाम ऑफ द मोटर न्यूरॉन और थोड़े से इधर डेंड्राइट्स भी हो गए। हम सिर्फ और सिर्फ जो है व्हाइट मैटर को इसमें देख रहे हैं। सेंट्रल पॉइंट जैसे वो होती है वो तो ग्रे मैटर का होता है, ठीक है ना, तो वो फुल ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रेन अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड, और ये बॉडी इंफॉर्मेशन हाईवे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जैसे मैसेजेस या सिग्नल ब्रेन तक भी जाते हैं और ब्रेन से वापस डिफरेंट पार्ट तक जाएंगे वो सिग्नल या मैसेजेस, तब भी इसी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही जाएंगे। तो हम इसे कहेंगे कि ये एक इंफॉर्मेशन का जो हाईवे है, इंफॉर्मेशन का हाईवे है। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से ये मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, यू नो वेल ब्रेन के हमने पार्ट्स पढ़े जहां तक उन मैसेजेस को जा रहा है, और इधर सेम जो है वापस डिफरेंट पार्ट्स तक जो इंफॉर्मेशन या कमांड जाएगी। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये तो एक्सप्रेस एक इंफॉर्मेशन का हाईवे है, जैसे हाईवे के अंदर गाड़ियां जाने का और आने का रास्ता होता है, तो इसी तरह सेम जो इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक भी जा रही है और ब्रेन से भी जैसे वापस जो इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट्स तक आ रही है, तो हम इसे कहते हैं हाईवे कहते हैं। तो किसी भी शहर या मुल्क के अंदर हाईवे की एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होती है। अगर कहीं पे जैसे कोई कट हो जाए, कोई पुल टूट जाए फॉर एग्जाम्पल, या रास्ता ब्लॉक हो जाए या टूट जाए, तो यकीनन ये जो ट्रैफिक का सिलसिला है, फ्लो है, वो रुक जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अनलकीली कई ऐसे लोग बेचारे जिनकी कोई इंजरी या ऐसे हादसा होते हैं जिनके अंदर स्पाइनल कार्ड डैमेज होती है। अगर स्पाइनल कार्ड डैमेज हो जाए तो यानी लोअर ट्रंक से कोई भी मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएंगे, ब्रेन से लोअर ट्रंक के एरिया तक जो है कोई भी मैसेज वगैरह नहीं जाएगा, बिकॉज डैमेज जो होता है। बिकॉज इन जो नर्वस टिश्यू के अंदर एक बार जैसे अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसकी रिपेयर कभी नहीं होती है, रिपेयर कभी नहीं होती। बाकी स्किन तो रिपेयर हो सकती है, बोन रिपेयर हो सकती है, नर्वस टिश्यू की कभी भी रिपेयर नहीं होती है। इसी वजह से ये वेल प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। बराबर एक पॉइंट हमने नोट किया है कि बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी की तरफ जो सिग्नल या मैसेज या इंफॉर्मेशन जाती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन का हाईवे है। हाईवे के तौर पे जैसे ये काम कर रही है स्पाइनल कॉर्ड हाईवे के तौर पर। उसके बाद इन एडिशन टू स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक और भी फंक्शन है जिसमें एक इन एडिशन टू रिडायरेक्ट मैसेजेस,
एक मैसेज ब्रेन तक और ब्रेन से वापस लेके आना, उनके अलावा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना, ये भी एक स्पाइनल कार्ड का काम हुआ। आप रिकॉल करें, जैसे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर हमने पढ़ा था। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का भी एग्जाम्पल आपके जहन में है और पॉलीसिनेप्टिक का भी एग्जाम्पल जहन में है, ठीक है ना। ये जब से ये हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बाद मुझे तो एक हजारों किस्म के मैसेज आते हैं। क्या ये ऐसे रिफ्लेक्शन है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है? तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका सवाल इस तरह का है कि 2+3 4 क्यों नहीं है? जब हम पढ़ रहे हैं कि भाई मैसेज जो स्पाइनल कार्ड से होते वापस आ रहे हैं और यही रिफ्लेक्स होता है, उसके बावजूद पूछते हैं कि ब्रेन इसमें रिफ्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। रिफ्लेक्स का मतलब भी क्या है? जैसे कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और स्पाइनल कार्ड से होते हुए इफेक्ट ऑर्गन लगाए और ब्रेन के अंदर वो सिग्नल या मैसेज नहीं, अवेयरनेस, इससे हमने एक लफ्ज पढ़ा था, अवेयर तो होता है, ब्रेन अवेयर होता है, पर रिफ्लेक्स के अंदर उसका कोई पार्ट नहीं है। पता नहीं उस वक्त, मेरा तो नजरिया यही है कि अक्सर स्टूडेंट जो है क्लास अटेंड नहीं करते या फिजिकली क्लास में बैठे होते हैं, पर जो दिमाग कहीं और जगह पे होता है, तो इस वजह से वो टॉपिक गुजर जाता है और फिर जब पढ़ने का टाइम आता है फिर कहते हैं ये क्या हुआ। तो हम तो 10 बार वो सेम चीज रिपीट भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बहरहाल स्टूडेंट्स की मर्जी, जैसे समझे उनकी मर्जी, एक बार जरूर बुक को देखा करें। तो स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्सेस भी प्रोड्यूस करना, द सडन इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल, जो जाहिर है रिफ्लेक्स के अंदर यही होता है। A reflex produces a rapid motor response to the stimulus because the sensory neuron passes this information to motor neuron in the spinal cord. क्या है पॉइंट है? ये हम तो पहले जैसे रिफ्लेक्सेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वो सेम जो रिपीट हो रहा है, जस्ट हम एक ही फंक्शन जैसे इसके अंदर नोट करेंगे। एक स्पाइनल कार्ड का काम हुआ है हाईवे के तौर पे, हाईवे ऑफ द इंफॉर्मेशन, और दूसरा काम ये है कि रिफ्लेक्सेस फॉर्मुलेट करना, ये भी एक सिंपल रिफ्लेक्स है, ये स्पाइनल कार्ड का काम होता है। दो काम हुए स्पाइनल कार्ड के, जस्ट यह हमें नोट करना है। टू फंक्शंस हैं स्पाइनल कार्ड के, ठीक है ना। तो दो फंक्शन ये हम रिफ्लेक्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक जो हमारे पीएमसी के सिलेबस में तो है, पीएमसी के सिलेबस में तो है बट बुक में कहीं नजर नहीं आता है, लेवल्स ऑफ स्पाइनल कार्ड। पता नहीं कौन सी लेवल है ऐसा। तो हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ बुक से इस टॉपिक को जरा थोड़ा सा सिंपल किया जाए। तो देयर आर 5 levels है, 5 levels of spinal, the top and going downward। टॉप जैसे यूनोवेरियल वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, आपने ध्यान में रखना है कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 जो है थोरेसिक है, उसके बाद 5 लंबर 1 तो इसी तरह से वो इनकी लेवल्स भी इस पैटर्न में दी गई है स्पाइनल कार्ड की। जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक नर्व, उसके बाद लंबर, सैक्रल एंड कोक्सीजल। तो ये लेवल्स जो है 5 लेवल्स हुई इनकी। तो टोटल कितनी स्पाइनल नर्व्स की तादाद है? 31 पेयर्स है। 31 पेयर्स के अंदर जो तादाद होगा, तो हम कहेंगे 8 जो है सर्वाइकल नर्व्स की पेयर, थर्टी वन का भी अकाउंट हम जैसे ये नोट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे लंबर नर्व्स, लंबर वर्टिब्री जैसे यूनोवेरियल 5 भी है, तो उस हवाले से ये 5 जो है लंबर नर्व पेयर्स है, प्लस करते जाएंगे तो ये हुए 25। तो ये 30 और प्लस में आखिर में एक कोक्सीजियल नर्व होती है, तो इनकी तादाद जो है 31 पेयर्स होती है। तो इस हवाले से जो लेवल्स ऑफ स्पाइनल कार्ड जो हमारे बुक के अंदर कहीं पे भी नहीं है, पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है। तादाद आपने नोट करना, इधर आ गया रफ रजिस्टर पे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। 31 पेयर्स में से ये काउंट है जो इसका जरा बैलेंस करना है, जैसे यही लेवल्स है। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, going to downward,
और जो सेक्शन है उसके अंदर वही सेम सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कोक्सीजियल नर्व पेयर, आखिरी एक ही पेयर होगा। तो इस तरह से 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स हैं। इन डिवीजन को जैसे कहेंगे कि ये जो लेवल्स ऑफ स्पाइनल नर्व है, लेवल्स ऑफ स्पाइनल नर्व, होपफुली आपने इसको नोट किया होगा। अकॉर्डिंग टू है वो, जिस यू नो वेरी वेल, हमने पहले ही पढ़ा है कि वर्टिब्रल कॉलम की अकॉर्डिंगली है। जैसे सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक, थोरेसिक के बाद जैसे लंबर है, लंबर के बाद जैसे सेक्रम और कोक्सिक्स ये पार्ट होते हैं। तो इसी हवाले से जो नर्व्स की तादाद भी ऐसी ही होती है। सर्वाइकल 1 to 8 है, 1 to 8 है। उसके बाद जैसे थोरेसिक है ये भी 12 है, 1 to 12 है। उसके बाद लंबर नर्व्स हैं जो लेग मसल्स को, जैसे L1, L2, L3, L4, L5। उसके बाद सेक्रम है, वो भी S1 से S5 तक है। और आखिर में एक कोक्सीजियल ओनली 1 है। तो ये 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, ये 12 और ये 8 हो गए। तो इस तरह से इनकी जो तादाद होती है वो 31 होती है। इससे हम कहते हैं लेवल्स ऑफ स्पाइनल कार्ड, दैट इज कॉल्ड द लेवल्स ऑफ स्पाइनल कार्ड। पीएमसी के सिलेबस के अंदर टॉपिक मौजूद है, पर जैसे हमारे बुक के अंदर नहीं है, पर वेरी सिंपल है, इतना कोई इसके अंदर जैसे काम तो नहीं है। कल हम जैसे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है पीएमसी के सिलेबस में तो नहीं है, बट हम पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर नर्व्स हैं, एक स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स है जिनकी तादाद 12 होती है और स्पाइनल नर्व्स जिनकी तादाद 31 है। दी कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे।